बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और किताबें खोलकर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा बी लिफ्ट है वो है बी लिफ्ट 23। सुनकर अपनी राय का ज़बानी इजहार कर सकें। प्यारे बच्चों, आप बहुत कुछ सुनते हैं, कहानियां भी सुनते हैं, कभी कभी डांट भी सुनते हैं और हदायत भी सुनते हैं, कभी कोई वाकया सुनते हैं, ड्रामा सुनते हैं। उसके बाद अपनी राय देना किसी किसी को आता है। अपनी राय देने का तरीका आज हम आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी जल्दी से कर ले। पाकिस्तानी झंडे पर आपने टिक लगाना है। कहानी से मुकालमे तक। कहानी आपने सुन ली, उसके बाद आपने अपनी राय जो देनी है वो है मुकालमा, यानी कि आपने जो बात करनी है उसको मुकालमा कहते हैं। बच्चों में सोच और इजहार की सलाहियत बढ़ाने का अमली तरीका है ये कि सुनकर बोला जाए। खामोश समात। पहले तो यह कहानी जो है बच्चा खामोशी से सुन ले। बच्चा सिर्फ कहानी सुनता है और मालूमात जमा करता है। ये देखिए, उसके दिमाग में मालूमात जमा हो रही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बच्चा सवाल करता है, उसके जहन में कोई सवाल आया। इसके बाद वो अपनी पसंद नापसंद की वजह तलाश करता है। क्या कहानी अच्छी लगी है, क्यों नहीं अच्छी लगी, वजह भी वो बता सकता है। वो अपनी बात दलील के साथ कहने की आदत डालता है। इस तरह उसे बोलने की सलाहियत पैदा होती है। इजहार की तामीर के 5 बुनियादी सुतून है कि वो किस तरह अपनी बात का इजहार करे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो कहानी सुनता है तो वो खुले सवालात उससे पूछे या उसे करने की इजाजत दें, ताकि वो उसका बोलने की झिझक जो है वो दूर हो। इसके अलावा वो अपने एहसासात बयान करे कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर उसने कहानी सुनी है तो किरदारों का मुआवजना करे। अगर हाथी और शेर की कहानी सुनी है तो बताए कि हाथी अच्छा था या शेर अच्छा था। और फनकाराना इजहार करे, यानी कि बताए कि कहानी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। अगर अच्छी थी तो क्यों अच्छी थी कहानी, अगर बुरी थी तो कहानी क्यों बुरी थी। इससे बच्चे की इजहार राय में की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा बच्चे से ऐसे सवालात पूछें जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, बल्कि उसे अपनी पसंद बतानी पड़े। मसलन कहानी सुनाकर आप पूछिए, आपको कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? क्या आपको इस कहानी का अंजाम पसंद आया? अगर आप इस कहानी के हीरो होते तो क्या करते? तो कमरे जमात में असातिज़ा कराम बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी सुनाए, उसके बाद इस तरह के सवालात पूछिए और हर बच्चे को उसकी राय का इजहार का मौका दें। एहसासात को अल्फाज देना। बच्चों को सिखाएं कि वो अपने जज्बात का इजहार कैसे करें। इन जुमलों से आगाज करें। मसलन अगर किसी बच्चे को इजहार का तरीका नहीं आ रहा, अगर वो हैरान हो गया है किसी बात पर, तो उसे समझाएं कि अपना इजहार इस तरह करे। मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने इतना बड़ा सेब देखा। मुझे ये बात बुरी लगी क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है किसी की चीज बगैर इजाजत उठाना। मुझे खुशी हुई जब किसी ने मेरी मदद की। इस तरह बच्चों को जुमले बनाना सिखाएं। इसके अलावा किरदारों के आईने में खुद को देखना सिखाए। बच्चे से पूछे कि इस कहानी का कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों। फैसला साजी पर बात करें कि आप इस किरदार की तरह बनना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे को आपने कोई कहानी दिखाई है या सुनाई है, कोई बच्चा बुरा था उसमें, तो आप उससे पूछे कि आप इस किरदार की तरह बनना चाहेंगे। क्या इस किरदार ने जो फैसला किया वो सही था? इस तरह बच्चे जो है वो अल्फाज में अपनी राय का इजहार करेंगे और इस तरह उनकी तख्लीकी सलाहियत में इजाफा होगा, बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा कहानी का रुख बदलना बच्चों को सिखाएं। बच्चे की राय लेने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि उससे कहें कि कहानी का रुख बदल दे। अगर आप इस कहानी को खत्म करते तो इसे कहते कैसे खत्म करते? क्या कहानी में कोई ऐसी चीज थी जिसे आप बदलना चाहते हैं? आसान सी मिसाल आपको ये देती हूँ। आप बच्चों को कहानी सुनाए प्यासा कौवा, और जिस तरह कौवे को प्यास लगी थी और उसने कंकरियां इकट्ठी करके पानी को ऊपर लेकर आया। आप बच्चे से पूछे कि अगर कौवे को कंकरियां ना मिलती तो वो क्या करता?
اور اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے, آپ کس طرح پانی پیتے. اس طرح بچے کو بولنے کا موقع دیں. اس کے بعد دوسری جماعت کے بچے بعض اوقات بول کر مکمل اظہار نہیں کر پاتے, ڈرائنگ کے ذریعے ان کی مدد کریں. آپ ان سے کہیں اس کہانی کا وہ منظر بنائے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا. بچہ یہاں بنائے گا, آپ نے یہی منظر کیوں چنا اس سے پوچھیں, وہ بتائے گا. تصویر بنانا صرف ایک کھیل نہیں, یہ بچے کی سوچ کو سمجھنے کا پل ہے. والدین اور اساتذہ کے لیے اہم نکات یہ ہیں کہ جب بچہ بولتا ہے تو غلط یا صحیح کا فرق نہ کریں. بچے کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی, اسے جو محسوس ہوا اسے تسلیم کریں. اسے یہ نہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. جب بچہ اپنی رائے دے تو اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا اعتماد بڑھے. صبر سے سنیں, بچے کو اپنی الفاظ تلاش کرنے کے لیے وقت دیں, جلدی نہ کریں. کیونکہ دوسری جماعت کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کو یہ نہ کہیں جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ, بلکہ صبر کریں اور بچہ جو کچھ بھی بتاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا رہے. اسی طرح اس کے رائے کے اظہار کے طریقے میں نکھار آ جائے گا. بچے کو اپنی بات دلیل کے ساتھ کہنے کی عادت پڑ جائے گی اور بچہ جو ہے وہ سوچ کر جواب دینے کے قابل ہو جائے گا. یہ آج آپ کا سبق ہے. تمام بچوں کو یہ سبق سنایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے بچے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. آپ نے یہ سبق سنا, آپ وطن سے محبت کے لیے کیا طریقہ اپنائیں گے, اپنی رائے کا زبانی اظہار کریں. اساتذہ کرام نے کیا کرنا ہے, تمام بچوں کو باری باری کمرہ جماعت کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے کیا کریں گے, اور سب سے باری باری سب کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ تدریسی جانچ کا صفحہ ہے. بچے سبق سننے کے بعد ان سوالات کے جواب دیں گے تاکہ سننے کی صلاحیت کو فروغ حاصل ہو. گھر کا کام بھی سوالات پر مبنی ہے. گھر جا کر آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے